Hello guys, once again you are welcome to a class of English. Now we will start our poem number 5 and the fifth poem is Ball Poem. The name of the poem is The Ball Poem written by John Berryman. ठीक है, सो हमारी जो पांचवी पोएम है उसका नाम है बॉल पोएम. इसको लिखने वाले हैं जॉन बैरीमैन. तो सबसे पहले लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोइट. जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर. जॉन बेरीमैन कौन है? अमेरिकन पोइट हैं और अमेरिकन स्कॉलर हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स विच वॉज ए सीक्वेंस ऑफ 385 poems. It means one of the most famous book of John Berryman is Dream Songs, which he wrote in 1969. And this poem is a collection of poems in which he wrote 385 poems. So through this poem he also won Pulitzer Prize and also won National Book Prize. ठीक है, so he also won so many award due to this Dream Songs book. So here the poem, the Ball poem is also one of the poem from Dream Song book. ठीक है, which is the poems book. So our poet John Berryman described the poem. Okay, and we are now getting the introduction of the poem. यानी कि किस चीज़ के बारे में है हमारी poem. In this poem, John Berryman tells us about our reaction at some material loss. So इस poem में जो जॉन बेरीमैन है वो हमें बताते हैं कि जब कोई मटेरियल लॉस हो जाता है, ठीक है, मटेरियल का मतलब जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमारा रिएक्शन क्या है. मेन तो ये हमारी थीम है, यानी कि इस चीज़ के अराउंड हमारी पोएम रिवॉल्व करती है कि हमारी नियर डियर वन चीज़ें जब गुम हो जाती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है. सो अ बॉय लॉसेस अ बॉल इन द वाटर. एक लड़का है वो पानी में अपनी बॉल गुम कर देता है. ही इज़ वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल. इट्स BALL बॉल, नॉट GALL. ओके, लड़का बड़ा अपसेट है क्योंकि उसकी बॉल पानी में गुम हो जाती है. बॉल डजंट कॉस्ट मच. हालांकि बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है. एंड इट्स नॉट इवन डिफ़िकल्ट टू बाय अ न्यू बॉल. और ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि नई बॉल कोई खरीद ली. बट द पोइट वॉन्ट्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. लेकिन हमारा जो पोइट है वो चाहता है कि बच्चे को ज़िंदगी में समझ आ जाए कि किसी भी चीज़ को लॉस करना एक कॉमन प्रोसेस है. और इसीलिए वो नहीं चाहता कि बच्चे को ये जाके बताए कि बेटा कोई बात नहीं, बॉल और आ जाएंगी और बहुत सारी बॉल हैं. लेकिन वो चाहता है कि बच्चा समझ जाए कि ज़िंदगी में जितना भी लॉस होता है वो एक कॉमन प्रोसेस होती है. तो ये कहना कि और बॉल आ जाएंगी, नई ले लेना, ये कोई फ़ायदा नहीं है. वो चाहता है कि बच्चे को समझ आ जाए, खुद से ही समझ आना चाहिए. ओके, सो इन दिस वे लेट्स रीड द स्टैंजा. स्टैंजा 1. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. लड़का अब क्या है जिसकी बॉल गुम हो चुकी है. वॉट इज़ ही टू डू. अब वो क्या करेगा, क्या करना है उसे. ही सॉ इट गो. उसने देखा था अपनी बॉल को जाते हुए. मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. खुशी से उछलते हुए नीचे गले लुढ़कते हुए जा रही थी वो. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और फिर खुशी से उछलते हुए पानी के अंदर चली गई. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. तो ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल होती है. ठीक है, सो दिस इज आवर स्टैंजा फर्स्ट. नाउ लेट्स हैव सम ऑफ द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा. मैरीली का मतलब हैप्पीली. ओ देयर आर अदर बॉल्स मतलब ये वर्ड सजेस्ट करते हैं दैट लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट. कि लॉस इतना ज़्यादा नहीं है जिसके बारे में चिंता की जाए. लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में लॉस तो होता रहता है. एक्सप्लेनेशन. द पोएम इज़ अबाउट लिटिल बॉय. छोटे से लड़की की कहानी है, छोटे से लड़की के बारे में बता रही हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही इज़ लर्निंग व्हाट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ अ मच लाउड पोजीशन. लड़का ज़िंदगी में पहली बार ये सीख रहा है कि ये एक्सपीरियंस ले रहा है. कौन सा एक्सपीरियंस? कि जब उनकी नियर डियर वन चीज़ गुम हो जाती है तो उसको कितना दुख होता है. ठीक है, उसको समझ लेना चाहिए कि जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कैसा एक्सपीरियंस होता है. दिस इज़ हिज बॉल. और उसकी लाउड पोजीशन कौन सी है? उसकी लाउड पोजीशन थी कौन सी है? बॉल है. द बॉल इज़ हियर, यानी कि एक बॉय और उसकी बॉल के थ्रू पोइट हमें कुछ समझाना चाहता है. यानी कि उसने बॉल को एक सिम्बॉलिक वे में लिया है.
The poet says that ball is the symbol of our sweet memories of his childhood. बॉल किस चीज़ का सिंबल है? स्वीट मेमोरीज, उस बच्चे के बचपन की, वो जो अब ग्रोन अप हो चुका है उसके बचपन की स्वीट मेमोरी को सिंबलाइज कर रही है। द बॉय लॉजेज इज बॉल एंड वॉचेज इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर। लड़का अपनी बॉल खो देता है, वो देख रहा है किस तरह गली में लुढ़कते हुए उसकी बॉल पानी में चली जाती है। हमारे लिए द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ द माइनर कॉन्सिक्वेंस, हमारे लिए बॉल का गुम होना एक छोटी सी क्या है, छोटी सी घटना है। बट टू द लिटिल बॉय, लेकिन उस छोटे लड़के के लिए इट वॉज अ वैल्यूड पोजीशन, उस छोटे लड़के के लिए तो बड़ी बहुत कीमती चीज़ है ये। द पोइट हियर डेटर्स हिमसेल्फ फ्रॉम सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स। पोइट अपने आप को ये कहने से रोकता है यहाँ पे कि हाँ दूसरी बॉल भी हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट दैट द बॉय शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस इन हिज लाइफ। ठीक है। और दूसरी बात, द बॉय वॉन्ट्स ओनली द सेम बॉल, लड़के को बिल्कुल सेम बॉल चाहिए है। इसलिए पोइट ये जाके उसको बिल्कुल नहीं कहता है, उसको समझाता ही नहीं है कि बेटा ठीक है दूसरी बॉल है ले लो, ज़्यादा पैसे की नहीं आती है। द बॉल हैड बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चे को सेम बॉल क्यों चाहिए? बिकॉज द बॉल हैड बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उसके पास है। एंड इट वॉज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ द ओल्ड डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। और ये उन यादों की निशानी है जब वो बचपन में उस बॉल से खेला करता था। So in anaphora, we use the repeated word, only the one word we repeated in two or more lines. ठीक है, यानी कि 2 या 3 लाइनें शुरू होनी चाहिए एक ही शब्द से। सो यहाँ पे what has been used in two consequence lines। ठीक है, what word हमने यूज़ किया है, जैसे what is the boy, वट एंड मैरिली बाउंसिंग, इस तरह से। ठीक है, मैरिली बाउंसिंग, फिर मैरी से शुरू हो रही है लाइन, अगली लाइन फिर मैरी से शुरू हो रही है। ठीक है, इस तरह से। एशोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड, येस, नॉट एट द इनिशियल पोजिशन बट इन द मिड और एट द लास्ट ऑल्सो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वोवल साउंड आपकी शुरुआत में ही हो, वो उस वर्ड के बीच में, ठीक है, वर्ड के लास्ट में, वर्ड के शुरू में कहीं भी हो सकती है। ये हमारा एशोनेंस होता है। ठीक है। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि when we use 2 or more senses to visualize a scene, this is called imagery। जहाँ पे हम बिल्कुल तस्वीर देखते हैं, कोई लाइनें पढ़ के हमारे दिमाग में जब तस्वीर बनने लगती है तो वो होती है इमेजरी। वैसे तो जितनी भी पोएम होती हैं उसकी हर लाइन में इमेजरी होती है। ठीक है, इमेजिनेशन हम करते हैं, लेकिन कुछ लाइनें हमें ज़्यादा ही इम्पैक्ट करती है। जैसे कि इस पोएम में पोएट ने बोला है कि खुशी से उसकी बॉल उछलती हुई गली में लुढ़कती जा रही है। तो इसका मतलब जैसे हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से जो बॉल है उसकी तस्वीर बन जाती है कि कैसे बॉल लुढ़कती हुई जा रही है। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। जो वट वर्ड है वो बार बार रिपीट किया गया है। स्टैंजा नंबर 2, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और अंत में एक गहरा दुख बच्चे को जकड़ लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल जड़ बन के खड़ा हो जाता है। रिजिड का मतलब ऐसे जिद्दी होता है, स्टबर्न जिद्दी होता है। ठीक है, स्टिफ मतलब बिल्कुल जड़ बन के खड़ा हो गया है। ट्रैम्बलिंग वो काँप रहा है। स्टेरिंग डाउन वो घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसे लगता है कि उसके बचपन की सारी यादें उस बंदरगाह में, उस पानी वाली जगह पे चली गई है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। ठीक है, हार्बर क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है, हाँ, समुद्र के किनारे ही होता है वो। ठीक है, जहाँ पे जहाज अपना सामान वगैरह उतारते और लादते हैं, तो पानी कम होता है इसीलिए उसको हार्बर बोलते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। पोएट कहता है बच्चे की जो भी सिचुएशन हो मैं बिल्कुल इंटरप्शन नहीं करूँगा, बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अ डाइम, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिर्फ 10 पैसे में दूसरी बॉल आ जाएगी, ये कहना बेकार है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि सारी यादें उसकी इस बॉल से जुड़ी हुई हैं और वो यादें इस पानी में गुम हो चुकी हैं। अल्टीमेट मीन्स फाइनल। शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय। रिजिड मतलब स्टिफ, बहुत ज़िद्दी, बहुत जड़ बन गया है। ट्रैम्बलिंग मतलब काँपती हुई। हार्बर मतलब प्लेस, इंट्रूड ऑन, टू एंटर सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम।
अ डाइम का मतलब 10 सेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं, पैसे होते हैं, वहीं पे यूएसए में जो छोटी हमारी जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, डाइम होती है। ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस में कौन सी यूज़ हुई, तो रिपीटेशन हुई है। हाँ जी, बॉल वर्ड अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है। ठीक है। और क्या हुआ है हमारा, असिंडेटन यूज़ हुआ है। वो असिंडेटन क्या होता है, नो यूज़ ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई कंजंक्शन ही यूज़ नहीं हुई है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, यानी कि कोई कंजंक्शन नहीं है। ठीक है। सो, देयरफॉर, व्हेंस, व्हेन, व्हाइल, कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। सीधा उसने बिना कंजंक्शन की एक सेंटेंस बना दिया, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि 10 पैसे दूसरी बॉल आ जाएगी, ये वर्थलेस है। यानी कि मीनिंग हमें समझ आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, लेकिन देखिए तो सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है ही नहीं। तो जब भी कंजंक्शन नहीं होती वहाँ क्या होता है, एसिंडेटन होता है। ठीक है। चलिए, when the young boy loses his ball it bounces away and lands in the harbor, जब छोटा लड़के की बॉल गुम हो जाती है तो वो उछलती है और उछलते हुए गली में लुढ़कते हुए कहाँ चली जाती है, हार्बर में जाके लैंड करती है। द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल एंड प्लंग्स इनटू द ग्रीव, वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज बॉल, दैट्स वाई ही वॉज इन मच ट्रबल एंड completely lost in his grief. He stands stiff there in such a position of grief. He was trembling with fear by thinking that he would not be able to get his ball again. So that's why he stared at the water to find his ball. He is upset while he is looking at the water because he is thinking that he cannot find his ball. The boy is profoundly affected by the loss of the ball. Actually, the boy is much affected. Profoundly matlab very seriously affected by the loss of the ball because it has been with him for a long time and he think it is the symbol of his childhood days. So when the ball went into the harbor, he thought that his all childhood memories mixed into the water and he cannot get them back. When the ball bounces into the water, all his memories of childhood days flashes in front of him. ओके जैसे ही जो बॉल है वो पानी के अंदर जाती है, उसको लगता है कि उसके सारे के सारे चाइल्डहुड के जो सपने हैं, मेमोरीज हैं, वो सारे ही पानी में चले गए हैं। दिस लीड्स टू ए रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक, उसको रियलाइज़ होता है कि अब ये पल वापस नहीं आएंगे, जैसे उसको बॉल वापस नहीं मिल सकती वैसे ही उसके चाइल्डहुड के पल भी वापस नहीं आ सकते। तो ऐसी ही सिचुएशन में बेचारा बच्चा इतना दुखी है, लेकिन हमारा पोइट ही डजंट वांट टू इंटरफेयर as the boy is thinking, the boy is experiencing a great loss because he want that the boy should now learn the meaning of loss in his life. Further the poet does not want to offer him money because it would be worthless for the boys, as the boy should now know what is the meaning of loss in his life. It is the perfect time now the boy should grown up in his thinking to think that the it is the part and parcel of our life to bear the grief, to just enjoy the happiness. ठीक है, जिंदगी के हिस्से होते हैं खुशियों को भी एंजॉय करना और दुख को भी सहन करना। स्टैंजा थर्ड में देखिए, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। तो इस दुनिया में बच्चे को पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब किसी ने इंटरप्शन नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, तो अब बच्चे को एहसास हो गया है कि हाँ सच में ये मेरी ही जिम्मेदारी थी। द पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस ऑलवेज। ठीक है, लोग हमेशा बॉल खरीदते रहते हैं, बॉल गुम होती रहती है। ठीक है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक दैट इज लॉस्ट। वो कहते हैं और कोई भी उस बॉल को नहीं खरीद सकता जो लॉस्ट हो चुकी है। मनी इज एक्सटर्नल। आप समझते हो कि मनी इज ऑल इन ऑल एंड यू कैन बाय एवरीथिंग विद द मनी, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट बाय द लॉस्ट थिंग्स, द लॉस्ट इमोशंस, द लॉस्ट चाइल्डहुड through this money. So the word meaning, position means something that is owned or possessed. एक्सटर्नल मतलब सुपरफिशियल और एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहरी ज़रूरत है ये हमारी। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज दैट द बॉय इज अपसेट व्हेन ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर। बच्चा जब उदास होके पानी में देखता है, ढूंढता है, ही जस्ट ट्राई टू फाइंड समथिंग इनटू द वाटर, बट
all in vain. He cannot find anything in the water. He cannot find his ball back. This is when he gets his first responsibility of loss. It means when no one is there to help the boy, he understands himself his first responsibility. The poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning what it means to lose something in a world of possession. इसका मतलब पोइट कहता है बेशक बॉल गुम हो गई है, लेकिन उस बॉल के ज़रिए अब बच्चे को पहली बार अपनी ज़िंदगी में एहसास हुआ है कि संसार में चीज़ें खोने का मतलब क्या होता है. ठीक है. Where he will lose things, will buy some more to replace the one, but would never be able to buy back the same thing. पोइट कहता है सही बात है, चीज़ें गुम होती रहेंगी और लोग उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए नई चीज़ें खरीदते रहेंगे, लेकिन वो पुरानी चीज़ नहीं मिल सकती जो गुम हुई थी. इन दिस पोएम द बॉयज बॉल पर्सोनिफाइज, यानी कि बॉल को पर्सोनिफाइज किया है, एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है. किसका सिंबल? यंग हैप्पी डेज, चाइल्डहुड डेज के बारे में, चाइल्डहुड इनोसेंस के बारे में उसने सिंबल बनाया है. किसको? बॉल को. इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे योर इनोसेंस. वो कहते हैं जैसे आपकी बॉल गुम हो जाती है वैसे ही लोग आपकी इनोसेंस को भी छीन लेते हैं आपसे और चाहते हैं कि आप बड़े हो जाओ. ठीक है. एंड वंस यू लूज दिस इनोसेंस, और एक बार जब इनोसेंस आपकी ख़त्म हो जाती है, यू कैन नेवर गेट इट बैक, तो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी. Balls will be lost always and no one buys a ball back. हमेशा बॉल गुम होती रहेंगी और कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता. इस तरह से पोइट हमारा बच्चे को समझा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि लॉस कैसा होता है, इमैटेरियल है, यानी कि हम खरीद नहीं सकते उसको पैसे से, क्योंकि पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज़ है. इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, इट कैन नॉट बाय इमोशन, इट कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस. ठीक है. एंड नॉट इट कैन रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, द थिंग्स दैट रियली मैटर. ना ही ये रिप्लेस करता है उन चीज़ों को जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है, गुम हो गई तो पैसा लेके सेम चीज़ को खरीद दो. नहीं, हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो गुम हो चुकी है उसको वापस नहीं ले सकते. ओके. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 स्टैंजास. ओके. चलो रे डिवाइस और देख लेते हैं. अलिट्रेशन. यस, मैंने आपको बताया था अलिट्रेशन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं. ठीक है. एक तो रिपीटेशन ऑफ साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए, तीसरा इनिशियल पोजीशन पे होना चाहिए, चौथा कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि लगातार शब्दों में पहली पोजीशन पे कोई कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए. एशोनेंस वॉवल साउंड की रिपीटेशन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनिशियल पोजीशन पे हो, वो बीच में बुलास में कहीं भी हो सकती है. थर्ड रिपीटेशन, यानी कि बॉल वर्ड बार बार यूज़ हुआ है. राइम स्कीम, इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, इट्स अ फ्री वर्स. सो इन दिस वे वी हैव डन एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइस. I hope that you understand all the things very well. If you have doubt, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice